सभी देशवासियों को राष्ट्र रक्षा सेवा दल की तरफ से आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल राष्ट्र रक्षा सेवा दल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी जो पुलवामा में जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है, उस आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की आतंकवादियों ने नाम पूछ करके हत्या कर दी। उनके सिरों में गोली मार दिया। पहले उनसे कलमा पढ़ाया और उसके बाद उनको गोली मार दिया। जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता या आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं होता, अगर मज़हब नहीं होता तो वो कलमा क्यों पढ़वाता और हिंदू जान कर के ही, नाम पूछ करके ही उसको गोली मारता। 26 लोगों की हत्या हो गई, कई 100 घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। और जिनको सेकुलरिज्म की बीमारी लगी हुई है, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे गद्दार और जिहादियों का बचाव करने वाले और पक्ष लेने वाले जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ गद्दार हैं, वो लोग जो ये बात कहते हैं कि आतंकी का कोई मज़हब नहीं होता, यदि मज़हब उनका नहीं होता तो वो नाम और धर्म पूछ करके इतनी बड़ी वारदात नहीं करते। तो पहली बात तो हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी को और हर हिंदू सनातन भाई बहन को ये समझ लेना चाहिए कि आतंकी का एक धर्म होता है और उस धर्म के हिसाब से वह काम करता है, क्योंकि उनको उसमें उनके इल्म में यही पढ़ाया जाता है, उनको यही सिखाया जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी घटनाएं आतंकी हो रही हैं, केवल एक मज़हब की, आप जान सकते हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं। ये एक ऐसी जिहादी कौम है जो इस तरह की घटनाएं करती है। ये जिहाद के जो निशाचरी आतंकवादी पिशाच हैं, इनका मज़हब होता है। वरना आप लोग सोचिए कि निर्दोष जिनका कोई कसूर नहीं है, उनको आप क्या संज्ञा देंगे, क्या बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, ये आप समझ सकते हैं। सोचिए, ये राक्षस हैं, निशाचर हैं, कट्टरपंथी विचारधारा जिनके अंदर कूट कूट के भर गई है, क्योंकि वो राक्षसी प्रवृत्ति की है, उनको यही शिक्षा दी जाती है। हिंदुस्तान को चाहिए, जैसे इजराइल के अंदर आतंकी संगठनों ने या आतंकी निशाचरों ने इजराइल में घुस करके कुछ निर्दोष लोगों को हत्याएं कर दिया था, लगभग 100 लोगों को, और हज़ारों लोगों को बंधक बना लिया था। लेकिन एक इजराइल छोटा सा देश, उसने अपने लोगों की हत्या का बदला किस तरह से लिया, आज भी गाज़ा के लोग उसको एहसास करते होंगे। वहाँ के आतंकी, पूरी दुनिया के आतंकी इजराइल की कार्रवाई से थर 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 कांपते हैं। उसी तरीके से हिंदुस्तान को भी और यहाँ की सरकार को भी, हमारी सेना को भी, खास तौर पर सरकार को ये चाहिए कि गाज़ा की तरह जो कार्रवाई इजराइल ने किया, वो हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान के साथ करनी चाहिए। और ये केवल कैंडल जलाना और उनसे केवल दुख की बात रख देना या धरना प्रदर्शन कर देना या हो हल्ला करने से कुछ होने वाला नहीं। जो जाने चली गई वो वापस नहीं आएंगी। और ऐसी कितनी ही जाने, कितनी ही वारदात हो चुकी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। कोई ऐसा साल नहीं होता है
कोई ऐसा समय नहीं होता है 4-6 महीने में एक आतंकी घटनाएं हो जाती हैं। ये बार बार हो रही हैं और बार बार हम चिल्लाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। तो सरकार को इस पर अब गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि गाज़ा की तरह जो हाल हमास का किया है वैसे ही पाकिस्तान के आतंकवादियों का हाल होना चाहिए। इसलिए आप सभी सनातन भाइयों से, हर एक उस हिंदुस्तानी से, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो, यदि वो हिंदुस्तानी है और वो जानता है कि मानवता के लिए ये आतंकी खतरा है, तो उन सभी को तब तक सरकार से इस बात की मांग रखनी चाहिए और तब तक इस पर आवाज़ उठनी चाहिए जब तक पाकिस्तान की सरजमी को गाज़ा ना बना दिया जाए। तब तक ये आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कई बरसों से, जब से देश आज़ाद हुआ है और आतंकी घटना कश्मीर में चालू हुई है, तब से आज तक ये वारदात होती आ रही है और हम लोग केवल देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो कितने लोगों की शहादतें हो गई, हमारे कितने सैनिकों की शहादतें हो गई, कितने निर्दोष लोगों को टारगेट किलिंग करके मार दिया गया। केवल हिंदू ही टारगेट पर है, पूरे विश्व के अंदर केवल हिंदू टारगेट किलिंग के शिकार हो रहे हैं। चाहे वो आपका पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो आपका संभल में हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो केरला हो, यानी कोई ऐसा हिंदुस्तान का कोना बाकी नहीं है जहाँ पर केवल हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, हिंदुओं को भी सोचना चाहिए कि केवल आप लोग सहते रहेंगे, तमाशा देखते रहेंगे। अरे जैसे को तैसा का जवाब देने की आदत डालिए और अपने इस विचार को बदल दीजिए। केवल चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। चिल्लाएंगे तो आपके साथ ऐसी घटनाएं, आपके माताओं बहनों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इसलिए एक मन बनाइए, जैसे को तैसा। इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार को ख़त्म करने के लिए आप सभी को आगे आना होगा। हिंदुओं को जागना ही नहीं है, करना पड़ेगा। कुछ करना नहीं करेंगे तो आपके साथ पत्थरबाजी होती रहेगी, आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता रहेगा। कहाँ तक हिंदुस्तान को छोड़ करके भागेंगे? आप गांव छोड़ेंगे, फिर शहर छोड़ेंगे, फिर ज़िला छोड़ेंगे, फिर हिंदुस्तान छोड़ देंगे। कहाँ जाएंगे? दूसरा कोई हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुओं के लिए केवल एक जगह है, वो हिंदुस्तान। आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए इन जिहादियों का, इन कट्टरपंथियों का इलाज बहुत ज़रूरी है। और सभी हिंदुओं को अब एकजुट होकर के, कश्मीर के अंदर जो घटना हुई है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप ठाकुर हैं कि ब्राह्मण हैं, कि आप वैश्य हैं, कि आप ओबीसी हैं, क्या हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि आप हिंदू हैं, बस इतना पूछा। उन्होंने शूट कर दिया। इसलिए इस तरह की घटना से सबक लीजिए और हिंदुस्तान से आतंकवादियों का नामो निशान मिटाने के लिए हर हिंदुस्तान के नागरिक को एकजुट होकर के इनके साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा। और हर संदिग्ध व्यक्ति का तलाश करके, ये हर हिंदुस्तानी का, हर हिंदू का फर्ज होता है कि वो ऐसे आतंकवादियों को और संदिग्ध व्यक्तियों को, जिहादियों को ढूंढे और उस पर निगरानी रखे, उससे पूछताछ करे, उसको पकड़े और उसकी जांच हो। मैं सभी हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू संगठन हैं, उनसे भी मैं ये अपील करना चाहता हूं कि आप लोग आगे आएँ। हिंदुओं की रक्षा के लिए आप लोगों को एकजुट होकर के साथ देने की ज़रूरत है और उनको जगाने के साथ साथ आपको एक मजबूत करना है, क्योंकि अत्याचार का और अन्याय का आप कायरता से जवाब नहीं दे सकते हैं। कायरता कोई विकल्प नहीं है। आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा
और ये जो कश्मीर के अंदर घटना हुई है, ये घटना भूलने वाली नहीं है। इसलिए यह सरकार से भी आप सभी लोगों को निरंतर अपील करने की आवश्यकता है। जब तक पाकिस्तान गाज़ा नहीं बन जाता, तब तक सरकार से आप लोगों को इस बात की मांग करनी चाहिए, ये टैंक जो हिंदुस्तान में रखे हुए हैं ये किस काम आएंगे? फाइटर जेट राफेल जो हम लोग लाए हुए किस काम के लिए हैं? खिलौना है, केवल तमाशा देखने के लिए? ये हमारे सैनिक जो एक आधुनिक हथियार लेके बैठे हुए हैं, ये क्या दिखाने के लिए हैं? यह देश की रक्षा के लिए है। और सरकार से भी ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि बहुत हो चुका, इसका अस्थाई इलाज केवल एक गाज़ा है, दूसरा गाज़ा पाकिस्तान को बनाना आवश्यक है। मैं आप लोगों से यही बात रखता हूं और यही मेरी अपील है। मैं सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि समाज के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और हिंदू सनातन की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की आवश्यकता है। यही सब बात अब रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।